मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, उसमें थोड़ा बेसिक पढ़ा था। अब हम फॉर्मूले पे आए थे u इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्मूले पे। उसकी 2-3 प्रैक्टिस आपको करवाई थी, उसी में आगे और सुनो। देखो बेटा u इंटू वी फॉर्मूले की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारा फंक्शन दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो लेकिन हम प्रोडक्ट कर नहीं सकते, तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू वी फॉर्मूला। बाकी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा u इंटू वी फॉर्मूले से ही करने की, प्रोडक्ट आपको करनी ही नहीं है। देखो बेटा जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ले लिया भी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और एक फंक्शन हमने ले लिया एक्स 5 माइनस में 3x रेज टू दी पावर रूट स्क्वायर रूट ले लिया 1/2 पावर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम प्रोडक्ट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इस पूरे से हो सकता है, इससे हो सकता है, लेकिन आप कम से कम कोशिश करो, आप कोशिश करो u इंटू वी फॉर्मूले से करने की। देखो ये u ले लिया और ये v ले लिया, एक बार सिर्फ आप इतना देख लो, आपको इस अकेले का डेरिवेटिव करने के लिए दिया जाए तो आप कर सकते हो नहीं, और इस अकेले का करने के लिए दिया जाए तो कर सकते हो नहीं। अगर अलग अलग कर सकते हो ना तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। सिर्फ देखो f डैश x क्या आएगा, u एज इट इज रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ v, सिर्फ इसकी बात हो रही है, कैसे करेंगे? पावर आगे ले ली 1/2, 5 माइनस में 3x है, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2, यहाँ तक इसकी पावर का इंटू में इसके बेस का, और जब इसके बेस का करेंगे तो 5 का तो हो गया 0 और माइनस 3x में माइनस 3 बार, और x का क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v अंडर द रूट 5 माइनस में 3x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u, और x स्क्वायर का तो होगा 2x और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0। इसको और ज्यादा सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? ये देखो माइनस का 3/2 मैंने आगे लिख लिया, यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये जो 5 माइनस 3x है ना, इसकी पावर माइनस 1/2 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख दिया। उसके बाद प्लस में हमारे पास है 2x और अंडर द रूट 5 माइनस में 3x। हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2 अंडर द रूट 5 माइनस में 3x। लिखो क्या लिखा जाएगा? ये आ गया माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे देखो बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया 4x, और रूट 5 माइनस में 3x, जब रूट 5 माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ और हाफ आपकी पावर कितनी हो जाएगी 1। अब थोड़ा और सोल्व करना है तो करो मल्टीप्लाई, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस में 3 है, प्लस में 20x है, और माइनस का 12x स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर द रूट 5 माइनस में 3x। ये कर दो सोल्व, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस में 3, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मूले के अंदर ही कई बार हमारा जो फंक्शन होता है ना, वो 3 टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है। 3 टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में जब आएगा तो उन फंक्शंस का नाम हम u, v और w रख देंगे। कोई जरूरी नहीं है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 टर्म की प्रोडक्ट को भी हम u इंटू वी से कर सकते हैं। उनमें से 2 टर्म्स को इकट्ठा लेके क्या नाम दे दो? u नाम दे दो, और दूसरी को क्या कह दो? v। या फिर डायरेक्ट 3 वाला लगाना चाहें, सुनो बेटा क्या होता है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भाई u और v एज इट इज, u इंटू वी बार इंटू में डेरिवेटिव ऑफ w, हमें बारी बारी तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। प्लस में यहाँ लिख रहे हैं u और w बार डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस में v और w बार डेरिवेटिव ऑफ u। ध्यान से देखो, यहाँ w का डेरिवेटिव होगा, यहाँ v का, यहाँ u का। w का हुआ तब u और v बाहर थे, v का हुआ तब u और w बाहर थे, और जब u का हुआ तो v और w बाहर थे, तो ये हो जाएगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू फॉर्म में। यानी कि 3 टर्म अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो हम उसमें इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि वहां पर भी u इंटू वी से करना हो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो चाहे 3 वाला फॉर्मूला लगाओ। जैसे हमारे पास एक तो x हो, एक हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो, और एक हमारे पास हो 2x प्लस में 5 उसकी पावर 3/2। तो यहाँ प्रोडक्ट तो हम कर ही नहीं सकते, एक को नाम दे दो u, एक को नाम दे दो v और एक को नाम दे दो w। अब आपसे पूछ रहे हो सिर्फ इसकी बात करें, आपको इसका डेरिवेटिव आता है 1।
सिर्फ इसकी बात करें तो आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, पहले पावर का होगा फिर बेस का, सेम इसमें भी पहले पावर का फिर बेस का, लेकिन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स तो क्या करेंगे, देखो यू एज इट इज, बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, तो मुझे इसका डेरिवेटिव लिखो क्या 3/2 आगे 2x प्लस में 5 की पावर 3/2 माइनस 1 तो 1/2 इंटू में इसके बेस का क्या हो जाएगा 2 प्लस u एज इट इज और w एज इट इज, और बारी किसकी आई v के डेरिवेटिव की, तो इसका क्या होगा 1/2 आगे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, फिर इसके बेस का तो क्या हो जाएगा 2x प्लस v एज इट इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव w एज इट इज ux प्लस में 5 की पावर 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ u, और u कौन है x, और उसका क्या हो जाएगा 1। अब जितना आगे आप सोल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लिया जा रहा है तो लो, नहीं तो यही छोड़ दो। ये आपका हो जाएगा u इंटू वी इंटू फॉर्म में, जब आप w फॉर्म में जब आपका फंक्शन आता है तो उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद देखो बेटा, फिर आता है आपका u अपॉन v फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन है, f ऑफ x एक फंक्शन है 5x स्क्वायर प्लस में 7 अपॉन में x, और एक हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3, u अपॉन v फॉर्म है, क्वोशिएंट फॉर्म है, और हमें इसका डेरिवेटिव करना हो तो डेरिवेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जब f डैश x लिखो तो ऊपर 5x स्क्वायर में 5 बार x स्क्वायर का 2x तो 10x प्लस 7 का 0x का 1, ये गलत है। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में लिख दिया करके डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ऐसा डेरिवेटिव के अंदर नहीं होता। u इंटू वी और u अपॉन वी फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है, क्वोशिएंट फॉर्म है, तो आपको पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डेरिवेटिव करना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाएं, हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। जब 5x स्क्वायर के नीचे x आएगा तो क्या बच गया 5x, और ये 7 के नीचे क्या आ गया x, और बिना किसी क्वोशिएंट फॉर्मूले के भी हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5 प्लस में 7 बार एज ए कांस्टेंट, और याद करो 1/x का कल आपको बताया था, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इसका करना है तो हम इसमें तो ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, भी सेपरेट करते टाइम आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की हर टर्म के नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर हर टर्म के नीचे ऐसे यूँ अलग अलग करके तो नहीं लिखा जा सकता कि 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन में 3। तो अगर हमें इस सेकेंड टाइप वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो हमें क्वोशिएंट फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म तो इसकी लिखी ही नहीं जा सकती। सुनो बेटा, क्वोशिएंट फॉर्मूला या u अपॉन v फॉर्मूला जब हमारा f ऑफ x u अपॉन v फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। देखो इधर f डैश x फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ध्यान रखो बेटा, प्रोडक्ट वाले में तो आप फर्स्ट फंक्शन को u कह दो, सेकंड को v कह दो, चाहे फर्स्ट को u कह दो, v कह दो, सेकंड को u कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्वोशिएंट फॉर्मूले के अंदर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इधर क्वोशिएंट फॉर्मूले में आपने न्यूमरेटर को u कह दिया, डिनोमिनेटर को v कह दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे v है, यहाँ v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। u अपॉन v फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या, v स्क्वायर, यहाँ पर v बार डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बार डेरिवेटिव ऑफ v, ये है आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला। एक हमने पढ़ा प्रोडक्ट, एक हमने पढ़ा क्वोशिएंट फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हम इसको भी उसी से करेंगे। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का f डैश x 5 माइनस 7 अपॉन में x स्क्वायर आया, अगर एलसीएम ले x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर माइनस 7 आया। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। अगर हम इसी क्वेश्चन को u अपॉन v से करते हैं, इस तरह से सेपरेट करने की बजाय हम सीधा u अपॉन v फॉर्मूला लगाएं। सेकेंड पार्ट में तो हमें u अपॉन v लगाना ही पड़ेगा,
देखो इधर ये जो फंक्शन है इसको नाम दे दिया u और इसे क्या कह दिया v। तो डेरिवेटिव में क्या बताया था v का स्क्वायर। अब आपका v कौन है x, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ v एज इट इज, x एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये है इसका डेरिवेटिव लिखना है तो 5 तो एज इट इज x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 into 2x हो गया 10x और प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0। तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, और भाई इसमें प्रॉपर ब्रैकेट का यूज जरूर करना। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। करो सोल्व। ये आ गया आपका 10x स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में x स्क्वायर है, तो यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में x स्क्वायर, ये आपका सेम आंसर आ रहा है। आप चाहे सीधा करके उससे या u अपॉन 3 से करते। अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला। सेकंड में देखो 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 है, डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से लेस पावर है, और वैसे भी डिनोमिनेटर और टर्म को हम वैसे सेपरेट नहीं कर सकते। देखो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे v स्क्वायर, अब v कौन है x स्क्वायर प्लस 3 तो उसका स्क्वायर, v एज इट इज x स्क्वायर प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ u 2x है और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, माइनस में u एज इट इज 2x और डेरिवेटिव ऑफ v, तो भाई x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0। सोल्व कर दो जितना आपसे सोल्व होता है, 2x स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये था आपका u अपॉन v फॉर्मूला, या यूं कहे क्वोशिएंट फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, एक तो प्रोडक्ट फॉर्मूला u इंटू v, एक क्वोशिएंट फॉर्मूला u अपॉन v, पूरे चैप्टर में यूज होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको इस प्रोडक्ट फॉर्मूले की इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब सुनो, जैसे आपने f ऑफ x 1/x था, तो इसका डेरिवेटिव याद किया था ना, क्या आया था f डैश x, यहाँ से f डैश x आया था हमारा माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे करके x को ऊपर ले गए थे, माइनस 1 पावर लिख दिया, माइनस 1 आगे लिया, x की पावर माइनस 2। अगर तुम यहाँ पर भी u अपॉन v लगाना चाह रहे हो ना, तो लगाओ। जब u अपॉन v से करेंगे तो v हमारा x है, x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर v एज इट इज, हमें u का डेरिवेटिव लिखना है, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा चाहे किसी फॉर्मूले में यूज हो, माइनस में u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये टर्म क्या होगी 0, तो यहाँ से भी क्या आया माइनस 1/x स्क्वायर। मतलब ये तो आपको सीधा याद रखना है, लेकिन ये तो इसलिए बताया है कि कोई क्वेश्चन अगर u अपॉन v से हो रहा है या आपने पावर को ऊपर ले जाके किया, दोनों से आंसर आपका क्या रहना है सेम। एक कल मैंने पूछा था, जैसे अगर f ऑफ x x/2 है और एक f ऑफ x 2/x है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको u अपॉन v लेने की। जिस तरह से आप 2x का करते हैं 2 बार x का 1, तो वैसे 1/2 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब हम इसका करेंगे तो क्या बताया था आपको, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इसको ऊपर लिखेंगे x की पावर -1 या सीधा क्या था 1/x का। अब आप यहाँ पर u अपॉन v लगाना चाहते लगा सकते हो, u अपॉन v लगाओगे तो नीचे क्या आएगा x स्क्वायर, x बार 2 का क्या हो जाएगा 0, माइनस में 2 बार x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आपका u इंटू v और u अपॉन v, इसके साथ आपको और भी बेसिक सी बातें बताई। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और बेटा 7 चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिना डेरिवेटिव के आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन नहीं आने का मतलब है कि सिलेबस का यूँ सोच लो 40% पार्ट तो ऐसा हो जाएगा जो आप कर ही नहीं पाओगे। देखो अब, और इन एक्सरसाइज को डेली का डेली, बल्कि इनके तो एग्जाम्पल भी करना। इसने जो एग्जाम्पल कर रखे हैं, फंक्शन को u नाम दे दिया, फिर u का कर दिया, उसके चक्कर में मत पड़ना, जैसे मैं करवा रही हूँ आप डायरेक्ट वैसे ही करना, उसी तरह से ही प्रैक्टिस करना। देखो बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। देखो बेटा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, अलजेब्रिक पे बेस्ड है सारे के सारी। हर क्वेश्चन हर पार्ट निकाल के देखना है, मैं भी आपको सारे पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट सुनो, ये कहता है अंडर द रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1,
सबसे पहले तो यहाँ आपकी मर्जी है, आप इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेते हो या वाई के, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। जब हम इसका डेरिवेटिव करने लगे, यहाँ लिख दो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर तुमने y के इक्वल लिया तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर तुमने f ऑफ x नाम दिया तो क्या लिखेंगे, f डैश x। अब ध्यान से देखिए, बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करें। पहले किसका करेंगे, पावर का। इस पूरे की पावर 1/2 है। हमें ये नहीं देखना कि इस पावर के अंदर लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कैसी पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, जब इसका पावर का करने लगे तो 1/2 आगे ले लिया, ठीक है। अब 15x² माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 रहेगी। अब यहाँ तक हो गया पावर का, इनटू में इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे। ये पूरा इसका बेस है 15x² माइनस एक्स प्लस 1। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 15 तो एज इट इज, x² का 2x होगा, तो 2 जब 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो मैं सीधा लिख रही हूँ 30x। माइनस में 1 तो कांस्टेंट है, माइनस 1 तो, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0। डेरिवेटिव तो आपका हो चुका। अब रही बात सिंपल फॉर्म की, तो ये 1/2 तो एज इट इज लिख दिया मैंने। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख दिया 15x² माइनस एक्स प्लस 1, और ऊपर आपके पास और क्या है 30x माइनस 1। तो ये आपका डेरिवेटिव। आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये जो पावर हम इसको साथ के साथ ही नीचे लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रूट की फॉर्म में है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1/2 हमने आगे ले लिया, इसकी पावर नेगेटिव बचती है, हमें एक स्टेप और बनाना पड़ता है उसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम साथ के साथ ही उसको नीचे लिख देंगे, पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। ये समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले पावर का किया 1/2 आगे, पूरे की पावर 1/2 में से माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 आ गई। फिर उसके बेस का डेरिवेटिव किया तो बेस का डेरिवेटिव कितना आ गया 30x माइनस में 1। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड हमारे पास है x प्लस में अंडर द रूट x की पावर 3 माइनस 1। अब हमारा जो फंक्शन है ना वो दो टर्म के सम की फॉर्म में है। सम और डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। जब दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस चलता रहेगा, माइनस है तो माइनस चलता रहेगा। दिक्कत कब होती है, जब दोनों के बीच में या तो प्रोडक्ट आते हैं या क्वोशिएंट फॉर्म होती है, u इंटू वी या u अपॉन वी। देखो बेटा, ये आपको बताया नहीं था भी आप फंक्शन को f ऑफ x नाम देना चाह रहे हो या y देना चाह रहे हो। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x को तो क्या लिखेंगे f डैश x। आप पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि जब पावर की बात आ रही है ना तो ये जो 1/2 पावर है सिर्फ इस पे है, x के ऊपर नहीं है, तो उसका तो डेरिवेटिव हमने कर दिया। जब इसकी बात आई तो पहले इसके पावर का डेरिवेटिव करेंगे। इसकी पावर 1/2 है तो मैंने 1/2 आगे लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, इसका बेस x की पावर 3 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1 करें तो माइनस 1/2 बचेगी। मैं साथ के साथ ही उस पावर को यहाँ पॉजिटिव बना रही हूँ, तो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। जो माइनस 1/2 पावर बची थी वो हमने साथ के साथ नीचे लिख दी प्लस 1/2 के साथ, और यहाँ तक इसके पावर का डेरिवेटिव हो चुका। अब बारी आई इसके बेस की, और बेस का जब डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 3 का तो होगा 3x² और माइनस 1 का क्या होगा 0। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस में 3/2 x² अपॉन में रूट x की पावर 3 माइनस 1। इससे और क्या सोल्व करना है, इसलिए हमें बात बराबर करनी है। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, रूट के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। अंडर द रूट a प्लस रूट a प्लस एक्स, चाहे 3 बार रूट आए 4 बार आए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसका डेरिवेटिव करने लगे, ध्यान से सुनना बेटा, अब f डैश x, पहले हम इस पावर का करेंगे इस रूट का, बेस का काम कौन करेगा a प्लस में अंडर द रूट a प्लस एक्स। कैसे, पावर आगे ले ली 1/2, तो ये बताओ
जो इसकी पावर 1/2 -1 होगी तो वो इसकी ऊपर ही तो बचेगी -1/2 पावर। भाई 1/2 आगे ले लिया, a प्लस रूट a प्लस एक्स की पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बची। उस -1/2 को नीचे लिख दिया मैंने प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा। ये समझ गए या नहीं कहाँ से आया? ऐसा नहीं कि ये एज इट इज रख दिया, वो नहीं करे हम। पावर आगे लिया, पावर -1/2 बनी, उसको नीचे लिख दिया तो वो प्लस की होगी। यहां तक सिर्फ इस रूट का किया हमने, इस ऊपर वाले रूट का पावर का। जब हम अंदर बेस का डेरिवेटिव करने लगे तो ध्यान से देखना, बेस में सबसे पहले a है और ये a b c ये जो है सारे कांस्टेंट है, तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं प्लस, फिर इसकी बारी आएगी तो इसे 0 प्लस को मेंशन करने की जरूरत थोड़ी ना। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? रूट a प्लस एक्स का। जब रूट a प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसकी पावर का होगा, मतलब 1/2 आगे a प्लस एक्स पे -1/2 पावर बनेगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर नीचे लिख दिया। और इनटू में जब इसके बेस की बारी आएगी तो a का फिर से 0 प्लस में x का 1 और 1 प्लस 0 1 और 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ये 2 × 2 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 अंडर द रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स, और यहाँ से रूट a प्लस एक्स। आप इस रूट a प्लस एक्स की इस रूट a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था आपका डेरिवेटिव।